जो करीब थे वो जाने कब दूर हो गए, जो दूर थे वो जाने कब करीब हो गए। हाय गाइस, मैं हूँ भिक्यारिया, एक छोटी सी कहानी के साथ। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। एक व्यक्ति प्रतिदिन अपनी ऑफिस जाया करता था और उसका एक 8 साल का बच्चा था जो बहुत ही मासूम था। और उसकी माँ भी नहीं थी, सिर्फ पिता ही थे जो बहुत ही अपने कामों में व्यस्त रहते थे और उस बच्चे को कभी टाइम नहीं दे पाते थे। वो हमेशा अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते थे। जब भी उसके पास वो छोटा सा बच्चा आता तो वो हमेशा यही कहते कि अभी मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है, जाओ यहाँ से। यह सुनकर वो बच्चा हमेशा की तरह उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। फिर दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने ऑफिस से काम करके बहुत जल्दी ही घर वापस आ जाता है और फिर से अपने फाइलों में उलझ जाता है। फिर बच्चा बहुत ही हिम्मत करके वो अपने पापा के पास जाता है और पापा से पूछता है, पापा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पापा बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, पूछो। फिर बच्चा बोलता है, पापा आप ये बताओ, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हो? इस अजीब सवाल को सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया और उससे बोला, इससे तुम्हें क्या मतलब, मेरी टाइम क्यों खराब कर रहे हो? देख नहीं रहे हो मैं का भी काम कर रहा हूँ? फिर बच्चा बोलता है, बस मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज़ पापा बताइए ना कि आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हो? फिर पापा बोलते हैं, हाँ मैं 1 घंटे में 400 रुपये कमा लेता हूँ। तो फिर बच्चे ने सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह सिर उठाता है और बोलता है, पापा क्या आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हो? इतना सुनते ही पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, क्यों चाहिए तुम्हें 300 रुपये? खिलौने खरीदने के लिए या कोई फालतू चीज़ खरीदने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, इसलिए तुम मेरी सैलरी पूछ रहे थे? अब बिना एक शब्द बोले तुम अपने कमरे में चले जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हें फालतू की चीज़ों में पैसे बर्बाद करने के लिए दे दूँ। बच्चा बहुत ही उदास हो जाता है और वह भारी कदमों के साथ अपने कमरे में चला जाता है। पिता कुछ देर तक काम करते रहते हैं और जब काम खत्म होता है तब तक पिता की गुस्सा शांत हो जाती है और अब उसे अपने बेटे के प्रति व्यवहार पे बहुत ही दुख होने लगता है और वह सोचने लगता है कहीं उसे सच में तो पैसे की ज़रूरत नहीं थी, कहीं उसे बहुत ज़रूरी चीज़ खरीदनी होगी इसलिए वह पैसे मांग रहा था। फिर वह उस बच्चे के कमरे में जाता है और धीरे से बोलता है, क्या तुम सो गए? बेटा तुरंत उठकर बैठ जाता है और बोलता है, नहीं पापा मैं अभी जगा हूँ। फिर पिता बोलता है, बेटा मैं अपनी काम की वजह से तुम्हें डांट दिया, ये 300 रुपये लो जो तुम्हें उस वक्त चाहिए थी। बेटा बोलता है, थैंक यू पापा, और बेटा जाग जाता है और अपने तकिए के नीचे दबे कुछ पैसे को निकाल कर वो सारे पैसे को गिनने लगता है। यह पिता देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो फिर मेरे से अभी पैसे क्यों मांगे? बच्चा बड़े ही मासूमियत से बोलता है, पापा मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, अब मेरे पास पूरे पैसे हो गए, ये लीजिए 400 रुपये और मैं क्या आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ आप कल जल्दी आ जाना, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाता है। हम पैसे के पीछे इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है और हमें अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का समय ही नहीं होता। हाँ, बढ़ते समय के अनुसार ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। अपने परिवार को महत्व दें, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। और हाँ, वैसे भी हमें गॉड ने अभी बहुत ही अच्छा समय दिया है। लॉकडाउन के कारण हम अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। घर में रहे और अपनों के साथ प्यार बांटें। और हाँ, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। तो आइए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।